आज हम दुनिया के सामने सबसे बड़ी मुद्दा रूस और यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन के बारे में देखेंगे। इसके बीच में क्या विवाद है, आज दुनिया के सामने किस प्रकार से एक युद्ध का मोमेंट ले चुका है। तो हमें समझने के लिए रसिया को जानना होगा। रसिया USSR, पहले इसका जो नाम था वो USSR था और USSR एक 15 देशों का संगठन था, 15 देशों का संगठन था। और ये जो USSR जो संगठन है ये 1991 में विघटन हो गया, 1991 में विघटन हो गया और इसे कुल 15 देश बने। और 15 देश जो बनाए गए ये सभी देश स्वतंत्र हुए। इसकी अपनी संविधान, इनकी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है इस देश में, आपका सभी देश का। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को है और रूस दुनिया की सबसे बड़ी और क्षेत्रफल वाला देश है, सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाला देश है। पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसकी एरिया है का। रूस की संसाधन की बात करें तो संसाधन में सबसे ज्यादा इसके पास पेट्रोल है और नेचुरल गैस यानी LPG, CNG, ये सब जो गैस है ये इनके पास बहुत ज्यादा है। एक तरह से तो रिसोर्सेस इसके पास है, वैल्यू भी है आपका। तो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन है। और यूक्रेन जो है इसकी राजधानी जो है वो क्यू है, राजधानी क्यू है। और ये स्वतंत्र हुआ, यूक्रेन जो स्वतंत्र हुआ, राजधानी जो है वो क्यू है और इसकी कैपिटल है। और यूक्रेन की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई 24 अगस्त 1991 को इसे आजाद देश घोषित कर दिया गया। और इसके पहले जो नाम था इसका यूक्रेन, USSR, यानी कि ये जो हिस्सा था वो रसिया का ही हिस्सा था आपका। अब यहाँ पर ये और सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट होती है कि यूक्रेन का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारी मात्रा में नेचुरल गैस है। इस एरिया में नेचुरल गैस की प्रधानता है और यहाँ पर LPG, CNG, पेट्रोलियम, कई सारे गैसेस की क्वांटिटी यहाँ पर उपलब्ध है। तो रूस चाहता है कि इस क्षेत्र पर मेरा कब्जा रहे और इसके पहले भी जो यूक्रेन था वो रसिया का ही हिस्सा था। उस हिस्सा को अपने अंदर में करने के लिए फिर से ये 2014 में हमला किया इस पर। और 2014 में हमला करके एक भाग जो क्रीमिया है, क्रीमिया को आपने अधीन कर लिया। अब ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है ये आपका यूरोप का क्षेत्र है। यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट है आपका, यूरोप महादेश है। और ये दोनों देशों के बीच में, रसिया और यूरोप के बीच में ये एक पुल का काम करता है। रूस यहाँ से, इस क्षेत्र से अपने देश से गैस सप्लाई करना चाहता है, इस कंट्री में सप्लाई करता है और पूरे के पूरे यूरोप के बाजार में 40% गैस का आपूर्ति करता है। और यहाँ पर ये विवाद है कि विवाद में यूक्रेन की जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की जो है आपका, रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की है। इन्होंने क्या किया कि ये जो अब अमेरिका है, इस अमेरिका की सबसे बड़ी जो सैनिक संगठन है, इस सैनिक संगठन में नाटो जो है, नाटो दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक संगठन है। और इस संगठन क्या है कि अमेरिका के जितने सारे देश है, और इस देश में अभी वर्तमान की बात करें तो टोटल 31 देश है और 31 देशों को मिलाकर एक नाटो सैनिक संगठन है। यानी किसी भी देश पर हमला होती है तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी इनके सदस्य देश पर हमला होती है, किसी प्रकार के इनके सुरक्षा को लेकर विवाद होती है तो ये अमेरिका पर हमला समझा जाएगा और अमेरिका इस देश को बचाने के लिए उस देश पर सैन्य कार्रवाई करेगा। लेकिन समस्या ये है
कि यूक्रेन ना ही अभी सैनिक संगठन नाटो में शामिल है, ना ही रसिया के अधीन में, ये स्वतंत्र रहकर एक अलग देश और रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये फंसा हुआ है कि नाटो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि पूरे दुनिया पर कब्जा हम करें, जबकि रसिया चाहता है कि दुनिया पर कब्जा हम पूरा करें। तो इसी को लेकर यहाँ पर किया गया। इसके पहले हम यहाँ देखेंगे कि 1945 से जब शुरुआत होती है, शीत युद्ध की स्टार्ट होती है, कोल्ड वार की शुरुआत 1945 से चलती है 1991 तक। और 1991 में जैसे यूएसएसआर विघटन हो जाती है तो सभी देश अलग अलग हो जाते हैं आपका। तो अभी का जो प्रेजेंट जो मुद्दा है वो व्लादिमीर पुतिन साहब, पुतिन ने हमला कर रखा है, सैनिक कार्रवाई कर रखा है आपका और यूक्रेन पर। और बता दें कि जो रसिया है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैनिक संगठन वाला देश है। सैनिक संगठन यानी इसकी मजबूत है और ये किसी भी देश को चुनौती दे सकता है। जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक संगठन है। और एक प्रकार से यूक्रेन जो है यहाँ पे दोनों का वर्चस्व है, दोनों अपने के लिए वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध करेगा। और युद्ध अभी प्रेजेंट में शुरू हो चुका है आपका। और जेलेंस्की का कहना है कि रसिया जो ये हमला कर रहा है वो निंदनीय है, किसी प्रकार के उचित नहीं है। अभी प्रेजेंट में लगभग यहाँ से 200 व्यक्ति मारे जा चुके हैं, 200 सिविलियन मार चुके हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहना है कि हमारे यहाँ तो 1000 से अधिक पीपल्स मारे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से समझौता करने को, यूक्रेन को समझौता करके अपने अधीन में करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर यह मुद्दा है कि यूक्रेन क्या यूएसएस के साथ में जाएगा, क्या यूक्रेन नाटो से सहयोग लेगा, क्या यूक्रेन के मुद्दे पर कितने देश सहयोग कर रहे हैं, यूक्रेन को कितने सुरक्षा प्राप्त करेंगे। अभी हालिया रिपोर्ट है कि 28 देशों ने यूक्रेन को बचाने के लिए अपना सैनिक सहयोग दे रही है और सैनिक सहयोग के माध्यम से यूक्रेन को मजबूत करना चाह रहा है आपका। तो यहाँ पर प्रेजेंट में ये घटना नहीं हो जाए कि यूक्रेन की मुद्दा पर सभी कंट्री उलझ जाए। यहाँ पे देखना है कि भारत की प्रतिक्रिया क्या है। तो भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत हमेशा अपने यहाँ गुट निरपेक्षता का नीति का पालन किया है और भारत अपने तरीके से अभी का प्रेजेंट में तटस्थ है और तटस्थ रहकर वो किसी भी कंट्री में किस प्रकार से शामिल होता है ये हमें देखना है। यथासंभव हो सके तो भारत गुट निरपेक्षता नीति का पालन करे ताकि भारत की ज्यादा से ज्यादा युद्ध में ना उलझे और उसे अपने शांति रहकर समाधान करने चाहिए। यानी कि भारत कूटनीतिक तरीके से दुनिया के सामने शांतिपूर्वक से इस मुद्दे को समाधान के लिए हल ढूंढनी चाहिए आपका। जय हिंद।